कुंवर बस्ती में 10 वर्षीय बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा गलत व अनैतिक कार्य के लिए उकसाने के आरोप में बस्ती वासियों ने जमकर पिटाई की। कुंवर बस्ती में सभी रिश्तों और सामाजिक दायरे को ताक में रखने का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि विजय मंडल द्वारा महिला शिवानी की 10 वर्षीय पुत्री को ट्यूशन दिया जाता था। इसी क्रम में शिवानी और विजय मंडल में प्रेम हो गया। इसका खुलासा आरोपी ने खुद किया है। मंगलवार को अपनी छात्रा पर गलत नियति को लेकर बस्तीवासियों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस पर बस्ती में घंटों तमाशा होता रहा। महिला पति से अलग बच्ची के साथ रहती है। विजय मंडल ने हालांकि प्रेम संबंध को स्वीकार किया, मगर उसने बच्ची के साथ किसी भी तरह के दुष्कर्म से इनकार किया है। बोलता था कि हम तुम्हें साथ निभाएंगे। तुम्हारा मेरा पति पीता खाता था, बहुत मारपीट करता था। इस वजह से तो थोड़ा सा सहारा दिया, सहारा दिया तो हम सोचे चलो वो इतना मारता पीटता वो ये रखेगा बोल रहा, लेकिन मेरे को बोला कि और 2 साल का इंतजार करो। 4 साल कंटिन्यू 4 साल पूरा हो गया और 2 साल बोला कि सब्र करो, मेरा पढ़ाई कंप्लीट होने दो, हम तुम्हें ले जाएंगे। अच्छा, बस शादी करना है उसे। हाँ। और क्या करता था इस दरमियान में? आज तक किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। उनके साथ तो आप गलत किया ना? किनके साथ? उनका माँ के साथ। वो तो मेरे साथ रहती है। अच्छा, क्या गलत करेंगे? अभी उससे शादी करोगे? वो मेरे साथ रहेंगे। शादी करोगे? है शादी करोगे ना? रखोगे उसके बच्चा को भी? मेरे साथ रहेगा। कहाँ पढ़ती है वो? बच्ची है। वो बच्ची कहाँ पढ़ती है? गुरु नानक में। पास हम नहीं किया। हम सामने आए थे, बोली आप आइए मेरे पास, बहुत परेशान। तो बच्चा को भी हवस का शिकार बनाना चाहा? नहीं, है? 4 साल नहीं, तुम तो नहीं बोला नहीं। अभी सुनो, 6 साल से बच्चा को हम पढ़ा रहे हैं। छोटा से पढ़ा रहे हैं। उसके साथ कभी गलत नहीं किया है, तो आज कैसे गलत कर लेंगे रात में? छात्र संघ चुनाव तो संपन्न हो गया, पर अब पूर्ण मतगणना की मांग को लेकर विवाद कायम है। कोऑपरेटिव कॉलेज विवादों का केंद्र में रहा। छात्र संघ चुनाव तो संपन्न हो गया, पर विवाद बरकरार है। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में देर रात तक बवाल होता रहा। प्राचार्य डॉक्टर SS रज्जू के साथ छात्रों द्वारा धक्का मुक्की भी की गई। वे रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे। करने वाले करते हैं। मतगणना करने वालों ने जो फैसला लिया उसको मैंने अनाउंस किया। मेरा काम अनाउंस करना था, और वो जो मतगणना करने वाले जो लोग थे उन लोगों ने मतगणना करने के आधार पर किसी को प्रेसिडेंट, किसी को सेक्रेटरी, किसी को ज्वाइंट सेक्रेटरी, किसी को डिप्टी सेक्रेटरी और किसी को यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव बनाया। वहीं दूसरी ओर वर्कर्स कॉलेज में रिकाउंटिंग की मांग को लेकर राजस्व विधायक रामचंद्र सईस अपने समर्थकों के साथ परिसर में धरना पर बैठ गए। उस दौरान सिटी एसपी और एसडीओ ने उन्हें आचार संहिता का पाठ पढ़ाया और उठकर जाने को मजबूर कर दिया। चुनाव को लेकर बहुत सारा जो निर्वाचन आयोग का है गाइडलाइंस, उसको फॉलो करना है, उसका उल्लंघन करने का सवाल नहीं है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट है कि अभी जो परिसर है इसमें आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। नहीं है निर्वाचन आयोग का स्पष्ट गाइड नहीं है कि बैठने के लिए नहीं है, आपसे अनुरोध करने के लिए आए। इसमें जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। आपका यहाँ पर अभी रहना उचित नहीं। एकदम इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप सर्वप्रथम यहाँ से निकल के रहिए। कैंपस में आपको अभी नहीं रहना। देखिए, हम चुनाव प्रचार में हम नहीं आए, वोटिंग के दौरान भी हम नहीं आए। अभी आपको इस कैंपस में नहीं रहना है। इस कैंपस में आपके रहते हुए आपसे कोई बात नहीं की जा सकती। स्पष्ट रूप से उसमें लिबरान आयोग का निर्देश है। अभी ये जो है इस जगह पर आपका यहाँ पर होना उचित नहीं है, उसका उल्लंघन है। कृपया करके उस उल्लंघन को
हम मान रहे हैं आपका बात, हम इनकार नहीं कर रहे हैं। डीसी साहब से भी हमने बात किया कि ना हम चुनाव प्रचार में हम खोले जाए, पहली बात है, अभी जब तक रिजल्ट नहीं लगाना। झारखंड चुनाव समाप्त हो चुका है, पर विवादों और आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला हमने का नाम नहीं रहा। वहीं बीजेपी द्वारा मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए भी काउंटिंग की मांग की गई है। हम लोग बहुत ज़्यादा इस बात का भी अगेंस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग को लगता है कि जो भी है बूथ नंबर 7 और बूथ नंबर 2 में धांधली हुई है, क्योंकि हमारा बहुत अच्छा चल रहा था, 6 का 6 सीट हमारे हाथ में था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि 88 वोट 100 वोट अलग पार्टी में झड़ने लग गए और हमारा डायरेक्टली जितना भी स्केल था वो सारा ग्राफ डाउन हो गया। तो हम लोग रीचेकिंग का मांग किए हैं। कल हम लोग 9:30 बजे तक यहीं थे। उषा शुक्ला मैडम यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे धांधली हुई है बूथ नंबर 7 में। यहाँ पे आके कॉमन स्टूडेंट बता के जा रही थी कि अंदर में टीचर्स लोग 50-50 रुपये बांट रहे थे और कह रहे थे कि ABVP को वोट दो, और इस बात का हमारे पास पूरा सबूत है, क्योंकि जो भी लड़की बयान दी है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, और वो लड़की कॉलेज से एक कॉमन स्टूडेंट है, कोई पार्टी से बिलोंग नहीं। 5 सीट हमारे हाथ से निकल चुका है और जो अध्यक्ष का पोस्ट है वो हमारे हाथ में है। कदमा में झारखंड उड़िया गंडा समाज द्वारा नुआखाई जोहार मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कदमा उलियान केडी फ्लैट में झारखंड उड़िया गंडा समाज द्वारा आयोजित नुआखाई मिलन समारोह में बड़ी संख्या में समाज के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने अपने संबोधन में समाज के लिए सामुदायिक केंद्र बनाने और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथी मेहनत का पंखुड़ी खिलती है तो हमारा गरीब वर्ग इस पर्व को बहुत गर्मजोशी से मनाता है। और इसके पहले हमारे इस झारखंड का पर्व कर्मा पर्व भी पार हुआ है। प्रकृति के प्रेमी हैं, प्रकृति पर विश्वास करते हैं और प्रकृति पर आस्था व्यक्त करते हुए अपने जीवन का मेहनत का जीवन जीते हैं। मैं अब गंडा समाज के सभी लोगों को बहुत बहुत नव वर्ष की बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे गंडा समाज से हमारे जो बच्चे आगे भविष्य बने, वो इस देश का डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने और इस देश की बागडोर संभालने वाला व्यक्तित्व बने, यहां विधायक और सांसद के रूप में भी आए। सोनारी में टाटा क्लब द्वारा शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। ये संस्था के द्वारा नहीं है, ये भारतवासी और हमारे सोनारी वासी और हम यूथ और हमारे जितने भी यहाँ महिलाएं और बुजुर्ग, हम लोगों ने एक आह्वान किया देश के प्रधानमंत्री के लिए, शहीद जवानों के लिए श्रद्धांजलि एक सभा हम लोग ने आयोजित किया है। सोनारी स्थित RMS हाई स्कूल में मंगलवार को हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी कविता पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया। सोनारी स्थित RMS हाई स्कूल में मंगलवार को हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिता में नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर सवर्णा मिश्रा, चिन्मया हाई स्कूल के प्राचार्य मिक्की सिंह मौजूद थी। अगली प्रतियोगी है याशिका, जिसकी कविता का शीर्षक है सत्य देवी। एक मुसाफिर भूला भटका दूर किसी निर्जन में पहुंचा, दूर दूर तक लंबा चौड़ा था वह रेगिस्तान, मीलों तक ऐसी रेत की चाल कदम चल जहां पांव जाए थक। इससे पहले वहां न कोई गया कभी इंसान, नहीं किसी के भी पांव के थे इसलिए निशान। मगर मुसाफिर ने जब आगे देखा, अपनी नजर उठा के
एक बड़ी ही सुंदर नारी हाथ धरे घुटनों पर बैठी, जाने क्या कुछ सोच रही। कौन बैठे इस बीहड़ निर्जन में, सोच रही क्या अपने मन में। नारी बोली, मुझे सत्य की देवी कहते लोग, शहर गांव में कहीं नहीं। अन्याधन दान दे मुझको किया अर्पण, जब जन्मी मुझको समझा कर। दासी बन अपना किसी को जीवन, कन्यासी बन गई पत्नी धन। समझा जहाँ पैरों की दासी, आवंछित जैसे कोई खाना बासी। जब चाहा मुझको अपनाया, मन ना माने तो ठुकराया, मेरी चाहत को भुला दिया। बोड़ाम थाना क्षेत्र के मिर्जाटी में मंगलवार दोपहर को हुए वज्रपात की चपेट में आकर 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। मंगलवार को दोपहर में तेज बारिश और वज्रपात की चपेट में आकर 3 ग्रामीण घायल हो गए। बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े थे। घायलों को लोगों ने एमजेएम अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मतलब बैल खुद के ला रहा था। अच्छा। पेड़ के नीचे था। एक वाला सब्जी वाला था और हम लोग एक साला के साथ। अच्छा।